बढ़िया से ले ले भाई। फोन करो ना, फोन करो भाई, दूसरी जगह भी जाना है। फोन करो ना, हो गए विजुअल। और इस बहुत ही खुशी के मौके पर देश के तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं और हम सब मिलकर आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रख के इस बात का पैगाम देते हैं, इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ चलें और इसी में हमारे मुल्क की तरक्की है और ये मुल्क की बहुत बड़ी ताकत है। और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको ऐसे मुल्क में जगह अता फरमाई है जहाँ पर हर मज़हब के लोग मानने वाले मज़हब के लोग हैं और हर एक अपने अपने तरीक़े से खुशियाँ मनाते हैं, त्यौहार करते हैं, ईद करते हैं। तो ऐसे हमारी ईद भी है, तो हम भी इस ईद के मौके पर कहते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं सब लोग जानते हैं कि मुल्क किस हालात में चल रहा है इस वक्त में और कितने फसादात वगैरह हो रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें मुल्क को कमज़ोर करती, पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी हो रही है। ये चंद लोग हैं, ये ऐसे लोगों से भी कहता हूँ भाई इससे मुल्क तरक्की नहीं करेगी बल्कि मुल्क हमारा बिल्कुल बदनाम हो जाएगा। इसीलिए मुल्क की तरक्की इसी में है कि हम खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और कुछ सवाल है थोड़ा इसको। आज आपका क्या संदेश होगा? संदेश ही है बोला गया। मैं मोहम्मद शकील समस्तीपुरी, इस जामा मस्जिद के सदस्य, अल फलाह के जॉइंट सेक्रेटरी। देश प्रदेश में जितने भी हमारे भाई बहन हैं, मैं उनको ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही जो आज़मीन हज गए हैं उनके लिए भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बकरीद का जो पर्व है ये बलिदान का पर्व, त्याग का पर्व है। बलिदान इसी बकरीद के पर्व में दिया गया था। और हम लोग को बलिदान क्या चाहिए? हम लोग का बलिदान ये चाहिए कि अपने समाज में रह के, समाज में जो त्रुटि है, कुरीतियाँ हैं, उसको ख़त्म करने का जो है आज़म लेना है और उसको पूरा करना है। इसलिए मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं तमाम देशवासियों और ख़ास करके बिहार वासियों को मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ। आज आपने दुआ में क्या मांगा देश के लिए? अपने देश के लिए दुआ मांगे, अपने कौम के लिए दुआ मांगे, अपने मुल्क के लिए दुआ मांगे। जो हमारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी सारे तरह के जो समुदाय के लोग रहते हैं, सब मिलजुल के रहें, अपने में इत्तेहाद रहें, एकता का प्रतीक बने, अपने में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें, शांतिपूर्ण वातावरण बना के रखें। इसी से हमारा जो है देश आगे बढ़ेगा और समाज भी आगे बढ़ेगा। 1 मिनट हमसे भी ले लीजिए। आप सर क्या कहना चाहेंगे आज की? देखिए, आज बकरीद का जो पर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सच्चा पर्व है। इस पर्व पर यह संदेश देता है कि हिंदुस्तान एक बगीचा है और इस बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल खिले और विभिन्न प्रकार के फूलों की रक्षा हो। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि हिंदुस्तान के इस धरती, इस बिहार के पवित्र धरती पर बिहार सरकार ने जिस तरह आपस में भाईचारे कायम किया है और लोगों के बीच नफरत की जो दीवार तोड़ा है, ये नफरत का दीवार पूरे हिंदुस्तान में इस बकरीद के मौके पर टूटना चाहिए और हिंदुस्तान में ये ऐसा माहौल कायम हो जो सभी लोगों को ये सुकून मिले कि हमारा देश आगे जा रहा है। इसलिए इस मौके पर सभी जाति, सभी धर्म के भाइयों बहनों से निवेदन है
आग्रह है, विनती है कि आप सभी पर्व मनाइए, लेकिन आपस में कटुता को त्यागिए, वैमनस्यता को हटाइए, कुरीतियाँ को त्यागिए, अच्छे रास्ते की शुरुआत करिए। बिहार ने, आप जानते हैं कि बिहार में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, इसलिए बिहार में जो भाईचारा कायम है वो हमेशा बरकरार रहे। और इसी के साथ मैं आग्रह आप सबों का बधाई देता हूँ कि हिंदुस्तान में वातावरण और अच्छा माहौल कायम रहे और देश और प्रदेश हमेशा आगे निरंतर बढ़ता रहे। इसी के साथ मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत और उन्होंने जिस तरीके से जो है गरीबों को आगे बढ़ने का काम किए हैं वो काबिले तारीफ़ है। और जब तक जो है ये जो है सृष्टि रहेगा तब तक उनका नाम लेने वाला सब रहेगा कि उन्होंने आगे हमको बढ़ने का मौका दिया। मैं उनके लिए इस मस्जिद की ओर से और अपने तरफ से पूरे समाज के तरफ से मैं उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए जो है दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। आखिर उन्होंने ऐसी क्या बात कही जब उनकी तबीयत खराब हुई? ऐसी कोई बात नहीं। मस्जिद सभी जगह दुआएं पढ़ी जाने लगी, क्या बात है? देखिए, अगर आपके पास अगर गुण रहेगा तो कोई भी आपका नाम लेगा। कर्म की प्रधानता सबसे बड़ी चीज़ होता है। उन्होंने जो कर्म किया है, गरीब और जो है ऐसे ऐसे इंसानों के लिए काम किया, बोलने की सलाहियत दिया, बोलने की ताकत दिया, जो कि आज बिहार में नीतीश कुमार भी दिए है। 15, 16, 17 सालों से जो है नीतीश कुमार भी जिस तरीके से जो है उन्होंने बोलने का और काम करने का और ज़मीनी स्तर पे जो है काम को, विकास को पहुंचाने का जो नीतीश कुमार काम किए हैं, उससे पहले जो है माननीय जो है लालू प्रसाद जी भी जो किए थे। इसलिए मैं लालू प्रसाद जी के लिए जो है दुआ करता हूं उनके सेहत के लिए। आ जाइए इधर, बस हो गया। लालू जी का तबीयत खराब हो, सबसे पहले नीतीश कुमार गए मिलने के लिए। देखिए हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को जो ही पता लगा, वो कहीं प्रोग्राम में से आ रहे थे, उनको कोई बताए कि लालू जी अस्वस्थ है, पारस में भर्ती, उन्होंने 1 मिनट भी देरी सीएम हाउस से नहीं किया और सीएम हाउस से वो अपनी पूरी काफिला को लेकर डायरेक्ट पारस हॉस्पिटल में पहुंचे और लालू जी से मुलाकात करके, लालू जी को तसल्ली करके और सभी व्यवस्था को करके नीतीश कुमार जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि लालू जी जल्दी हम लोगों के बीच स्वस्थ होके आए। तो मैं भी आपको इस मस्जिद के नीचे आज बकरीद के पर्व के शुभ अवसर पे बगल में हनुमान मंदिर और बीच में मस्जिद है। लालू जी देश का नेता है। लालू जी ने सबों के लिए कुछ होता है जो अच्छे लोग करते हैं, उनकी विरोध होती है, लेकिन लालू जी ने सभी जाति और सभी धर्मों के लिए काम किया है और लालू जी ने अंदर दिल से किसी के प्रति बुरा नहीं किया है। माली वही होता है जो बगीचा में सभी फूलों को देखता है। तो लालू जी ने एक अच्छा माली का भूमिका निभाया है और अभी वर्तमान में जो हमारे नेता ने नीतीश कुमार जी ने वो आदर और भाव दिखाया है, यह स्पष्ट हो गया। इसलिए इस मस्जिद के नज़दीक हम सबों के बीच, गरीब गुरुओं के बीच, इस मंदिर और हनुमान मंदिर के प्रांगण में विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि लालू यादव जी को स्वस्थ करें। अभी देश की ज़रूरत है और निश्चित रूप से लालू जी स्वस्थ होंगे, हम लोगों के बीच में आएंगे। मेरा नाम सुरेंद्र यादव, जेडीयू। चलिए, हमारे खगड़िया के यही पीछे हटे, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत लड़का के लीजिए तो भैया। अरे नहीं है ये मेरा छोटा, मेरा साहब, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। सबको भाईचारे का संदेश दे रहा है बच्चा ये दोनों हमारा ये है। मोहम्मद शकील समस्तीपुरी, बकरीद के मौके पे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही अपने देश के लिए दुआ भी किया हूँ, अपने मुल्क के लिए दुआ किया हूँ, अमन शांति के लिए, कि हमारे देश में जो अमन शांति बहाल हो जाए, समाजवाद जिंदा हो जाए। साथ ही जो अराजकता फैलाने वाले कुछ असामाजिक तत्व हैं, उनके लिए भी जो है हम लोग जो है दुआ किए कि भाई उनको भी ऊपर वाले समझ दें कि और जो है अपने देश की तरक्की में वो भी शामिल हो। थोड़ा बहुत आपके राजनीतिक पहलू के बारे में भी जानना चाहेंगे, जो आपका विचार। मेरा तो ये 24 वर्षों से मैं समताकालीन से जदयू का जो है मैं सिपाही रहा हूँ। समताकालीन में भी थे और जदयू में भी थे।
हम पटना पश्चिम ये जो 21 नंबर वार्ड के महासचिव बने मैन के, उसके बाद फिर पटना पश्चिम के बने। पटना पश्चिम के बनने के बाद 3 टर्म पटना महानगर में रहे जदयू के। उसके बाद मैंने जो है प्रदेश में 6 टर्म में रहा हूँ और फिलहाल मैं प्रदेश के पूर्व युवा जदयू के उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। और आगे भी जो अगर पार्टी कमान देगी संगठन काम करने के लिए तो मैं संभालने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।